वो बिल्कुल गैब से आपके सामने नमूदार होगा और आप अपनी पढ़ाई पूरी करते ही आपके मुंह से पहला लफ्ज ये निकले कि आप मुझे अंगूठी दे दें। क्या दे दें? अंगूठी दे दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूबिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में आप पर बेशुमार मेहरबानियाँ फरमाए। आज की जो वीडियो है ऐसी वीडियो है कि पूरे दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर आपको इसके साथ की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा नायाब अमल है जो आज तक YouTube के ऊपर या दीगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी की जुर्रत ही नहीं पड़ी कि वो ये अमल बता सके। मैं इस अमल के मुताल्लिक ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं, बहुत सारे ड्रामे भी देखे हैं अलादीन के हवाले से। अलादीन को चिराग मिलता है, वो जैसे उसे हरारत देता है या वो किसी चीज़ से उसे रगड़ता है तो जिन हाज़िर हो जाता है। ऐसे ही आज के अमल के मुताल्लिक मेरा ये अमल है और ये अमल आज से 2016 में मेरी किताब थी चिलाकशी, ये छपी थी चिलाकशी किताब, और इस किताब में मैंने 2016 में इसके ऊपर तहकीक करके, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने इसमें तहरीर किया था। इस किताब में स्याह जिन के नाम से मैंने इसको प्रिंट किया था और बाकायदा तौर पे इतना ज़बरदस्त ये चिला है और ये हकीकत पर मबनी है कि बिल्कुल उसी तरह आप तसव्वुर करेंगे जैसे अलादीन का चिराग। लेकिन इस अमल में चिराग तो नहीं, लेकिन एक अंगूठी है जो कि जिसको आप हरारत देंगे या किसी भी चीज़ से रगड़ेंगे, एक स्याह फाम जिन आपके सामने हाजिर हो जाएगा और वो एक नेक जिन है और बेहतरीन जिन है। जी, आज के अमल के लिए अगर आप इजाज़त लेना चाहेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, जो लोग मेरी शागिर्दी में आना चाहते हैं, मुझसे इजाज़त लेना चाहते हैं, इजाज़त के बाद मैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग देने का एक असूल है, एक तरीका है। फिर उसके बाद आप जब किसी भी अमल और किसी वजीफ़े के ऊपर बैठेंगे, ख़ास करके हाजरात पर, और फौरी हाजरात होगी, वरना आप YouTube से बेशुमार आप अमल वजीफ़े देख देख के करते हैं लेकिन उनकी कोई प्रोग्रेस आपको नहीं मिलती, तो फिर आप गालियां भी निकालते हैं और बड़ा कुछ आमलों को बड़ा कुछ कहते हैं। लेकिन असल हकीकत में ये है कि हमारे जो आमिल YouTube पे बैठे हैं, दर हकीकत वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो हकीकत से आशना करना ही नहीं चाहते। बहुत सारी मेरी स्टडी है, बुक्स की भी स्टडी है। बहुत सारे कुछ आमलों को अगर अमल आता है तो वो अपनी किताबों में राज रख लेते हैं, असल हकायक को नहीं वो प्रिंट आउट करते। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। मैं इंशाल्लाह तमाम हकायक से पर्दा उठाने वाला हूँ और उठा रहा हूँ, और आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आपके पीछे अच्छा उस्ताद नहीं है, जो कामिल उस्ताद नहीं है, उस वक्त तक आप कोई भी वजीफ़ा करते रहें तो ज़ाहिर है उसकी हाज़िरी भी होगी। अगर पीछे उस्ताद सही नहीं है तो नहीं, कभी भी ऐसे नहीं होगा। आज अमल की तरफ आते हैं। हमेशा ज़हन में रखिए, मैं अपनी वीडियोज़ में तमाम लोगों को, शायकीन अमलियात वालों को ये मैं ज़ोर देता हूँ कि आप लोग अगर पूरे कानून के हिसाब से जब हाजरात का इल्म करेंगे तो लाजमी हाजरात होती है। आज का भी यही इस किस्म का अमल है। आपने जब इस अमल की तैयारी करनी है, पहले तैयारी सुन लें कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एक मकान का ऐसा बंदोबस्त करना है जिसके अंदर कोई दीगर सामान ना हो, मां सिवाय आपकी चारपाई के या बिस्तर के अलावा मुसल्ला है, तस्बीह है और आपकी चंद इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उनके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस मकान में बिल्कुल तन्हाई होनी चाहिए। उस मकान में किसी की भी रहायश नहीं होनी चाहिए। आप अकेले हों, अमल करें और वहीं सो जाएं। सबसे पहले तो ये शराइत होगी। दूसरी शराइत ये होगी कि जिस इस्म का या जिस आयत का, जिस अबारत का आप अमल कर रहे हैं, उसकी अगर आप चंद दिन पहले ज़कात निकाल लें तो यकीन करें उस हाज़िरी को, उस अमल को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज का जो अमल है वो एक सुलेमानी अंगूठी के मुताल्लिक है और स्याह फाम जिन के मुताल्लिक है। इसकी जो अबारत बनती है, करा नमू शलखन जल नमू शलखन,
करा नमुशलखन जल नमुशलखन। आप इस इबारत की रोज़ाना मगरिब के बाद, इशा के बाद या तहज्जुद के वक्त आप इसकी ज़कात निकालना शुरू कर दें। रोज़ाना 2000 मरतबा 21 दिन आप इसका विर्द करें, खुला विर्द करें। उसी मकान के अंदर आप बैठ के जब विर्द करेंगे, इस नीयत से करेंगे कि कामयाबी अमल और इस स्याह फाम जिन की हाजिरी के लिए मैं ज़कात निकाल रहा हूँ, ताकि जिस दिन मैं अमल पे बैठूं और इसकी हाजिरी हो जाए। जब आपने 21 दिन इसकी ज़कात निकाल ली, करा नमुशलखन जल नमुशलखन की आपने 21 दिन ज़कात दे ली, तो फिर उसके बाद 9 चंदी जुमेरात अगर आती है तो जनाब बहुत अच्छा है। 9 चंदी जुमेरात को आप काले रंग का सदका करके, काले माश ले लें, उसका सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें या जानवरों को डाल दें, जितना भी हस्बे तौफीक है। अब इसकी तैयारी आपने ज़कात के दौरान ही करनी है। ज़कात में आप कोशिश करें कि काले कपड़े पहन के, सिले कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी हाजिरी के लिए, जिस दिन आपने ये हाजिर करना है, उस दिन से आपने 2 चादरें काली लेनी है, एक आपने धोती बांध लेनी है और एक ऊपर ले लेनी है। मुसल्ला भी जौन सा है वो बिल्कुल काला होना चाहिए। 500 दानों की तस्बीह होनी चाहिए और एक अंगीठी होनी चाहिए जिसके अंदर आपने कोयलों को गर्म करना है, लाल करना है। इसकी जो धुनी है वो है मरमकी। मरमकी आम आपको मिल जाती है पंसारी से, और दूसरी धुनी हिंग है। हिंग बहुत महंगी है, लेकिन आप जब पंसारी को कहेंगे कि हिंग मुझे धुनी वाली चाहिए, तो आपको सस्ती जो सा है वो धुनी मिल जाएगी। हिंग और मरमकी इसकी धुनी है। आपने किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाना है 9 चंदी जुमेरात को 11 बजे के करीब। तो आपने इस इबारत की आप कोशिश करें कि हसार लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। चाक और कोयला लें, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आप दायरा लगा लें, और आपके पास छुरी होनी चाहिए, वो छुरी जो आप लोहार से एक बनवा कर लाए हैं, नई इस्तेमाल शुदा छुरी आपने नहीं इस्तेमाल करनी। बिल्कुल छोटी सी छुरी बनवा लें लोहे की, और उसका दस्ता लकड़ी का होगा, 3 कील लगे होंगे। जब आपने हिसार अगर चाक की भी लगानी है तो उसके ऊपर छुरी भी चला दें। चलाने के बाद छुरी आप अपने हिसार के अंदर रखें, और फिर उसके बाद इबारत को 2000 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, करा नमुशलखन जल नमुशलखन। ये जो इबारत है ये स्क्रीन पे भी चल रही है और आप इसको हिफज कर लें। छोटी सी इबारत है, करा नमुशलखन जल नमुशलखन। यहाँ पे एक और बात मैं आपको सख्ती से तलकीन कर दूं कि जब ये आप चिला करें, जब आप इसकी ज़कात निकालें, थोम और प्याज आप कसरत से खा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। प्याज आप ज़्यादा खाएं, बल्कि रोज़ाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप लहसुन भी ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हाजिरी में रुकावटें नहीं बनेगी। दीगर आप इस दौरान जब ज़कात निकाल रहे हैं, जब आप चिले पे बैठे हैं, आपने जलाली जमाली परहेज़ करना है। इवन कि अपनी बीवी के नज़दीक भी आपने नहीं जाना, कि यानी हम बिस्तरी आपने नहीं करनी, गैर औरतें तो बहुत ही दूर की बात है। ये मेरी आपको सख्ती से तलकीन है। बेसिकली ज़कात के बाद 8 दिन का ये चिल्ला है, 8 दिन का ये चिल्ला है। आपने 8 दिन रोज़ाना मुकर्रर वक्त पे आपने बैठना है, और आपने इसकी जो इबारत है वो 2000 मरतबा पढ़नी है। करा नमुशलखन जल नमुशलखन की आपने 2000 मरतबा इबारत का विर्द निकालना है। 8वें दिन जब हाजिर हो जाए, स्याह फाम जिन है, बिल्कुल जैसे हबशी होते हैं, अच्छा है, ठीक है, आपको डराएगा नहीं, ख़तरनाक मंजर आपके सामने नहीं लेकर आएगा, वो बिल्कुल गैब से आपके सामने नमूदार होगा। और आप अपनी पढ़ाई पूरी करते ही आपके मुंह से पहला लफ्ज़ ये निकले कि आप मुझे अंगूठी दे दें। क्या दे दें? अंगूठी दे दें। जैसे ही आप अंगूठी उससे तलब करेंगे, वो शख्स जो स्याह फाम है, बिल्कुल इंसानी रूप में आपको वो एक अंगूठी देगा, और अंगूठी लेने के बाद आपने उससे ये कहना है कि इस अंगूठी को जैसे ही मैं गर्म हरारत दूंगा तो आपका काम है हाजिर हो जाना, या मैं इसको किसी चीज़ से रगड़ूंगा तो आपका हाजिर होना बनता है। वो स्याह फाम जिन आपसे वादा कर लेगा कि ठीक है, आप जब मुझे बुलाएंगे आप इसको गर्म हरारत दें आग की, या किसी चीज़ से रगड़ेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा।
और वहां से उससे ये वादा ले ले कि मैं जो भी आपको काम कहूंगा वो काम आपने करने होंगे। लेकिन ज़्यादातर कोशिश किया करनी है आपने कि जायज़ कामों का करे। नजायज़ काम करेंगे आप दुनिया के भी मुजरम हैं, अल्लाह के भी मुजरम हैं, वो फिर आपकी कब्र पे जो होगा वो फिर अल्लाह ही जानता है। लेकिन जायज़ काम करने वालों के साथ अल्लाह की रहमत मौजूद होती है। फिर इसके बाद आपने उसको रुखसत कर देना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हिसार को 7 मकाम से काट कर आपने बाहर आना है। छुरी आपने ली, उस वक्त उस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपने हिसार लगाई थी 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने लगाई थी, लेकिन जब भी हिसार से बाहर आना है आपने 7 मकाम से उसको काटना है और फिर आपने बाहर आना है। फिर दूसरे दिन अगर आप हिसार लगा रहे हैं तो फिर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो 7 मकाम से हिसार को काट के बाहर आया जाता है। ये मैंने आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताया है जो कि आज तक किसी की जुर्रत नहीं पड़ी इसके ऊपर लेक्चर देने की, और मैंने बड़े वसूख से आपको ये लेक्चर दिया है क्योंकि ये मेरे अमल में रह चुका है। मैंने 2016 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। फिर उसके बाद मैंने और मसलों में पड़ गए क्योंकि मेरा काम था तहकीक करके आप तक अमल पहुंचाना। अब बात सिर्फ इतनी है, बार बार मैं आपको तलकीन कर रहा हूं, बगैर इजाज़त से, बगैर ट्रेनिंग से, बगैर परहेज़ात से आपने वजीफ़ा नहीं शुरू करना। अगर करना है तो किसी के शागिर्द बने और शागिर्द उसके बने जो इन चीज़ों का बड़ा कम्पिटेंट और बेहतरीन अमल है। मैं उम्मीद करता हूं आज का मेरा अमल आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अमल पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अल्लाहु अकबर लिखकर आगे अपना नाम और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखा करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर फीडबैक देता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे फजूल लोग जो उनसे होते हैं, जो अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं और मेरा भी वक्त ज़ाया करते हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब करें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, शौक़ रखते हैं और बड़े बड़े आमलों के हाथों बेकार कर चुके हैं अपने आप को, वो लोग मुझसे रब्ता करें और एक अथेंटिक मुझसे बात किया करें, तो इंशाल्लाह मैं रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। तब तक के लिए डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।